मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्रीराम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको घनमूल पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको घनमूल पढ़ाने से पहले घन के बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे कि आपको कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, उसका घनमूल निकालना हो तो आप सभी घबरा जाएंगे और उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। पर ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं और जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप बहुत इजीली आप आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि घन, मैंने यहाँ से 1 से लेकर 10 तक के घन लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उनको देखेंगे। एक का घन क्या होता है? एक होता है ना। अगर हम 11 का घन भी निकालेंगे तो भी उसका इकाई का अंक क्या आएगा? एक ही आएगा। आप चाहे तो निकाल करके देख सकते हैं। 11 का घन होता है 1331, है ना। तो अगर आप 12 का निकालेंगे तो भी उसका इकाई का अंक जो है 8 ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप चाहे कुछ भी हो, इकाई के अंक तो 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाता है और फिर 4 को 2 से इंटू करने पे 8 ही आएगा। चाहे आगे कुछ भी लिखो आप, उससे इकाई के अंक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 का इकाई का अंक है वो 7 है, 4 का इकाई का अंक 4 आएगा, 5 का इकाई का अंक 5 आएगा और 6 का इकाई का अंक 6 आएगा, 7 का 3 आएगा। तो यहाँ पर एक मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कोऑर्डिनेशन हो या फिर एक सीरीज बन रही है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 1 का 1 आ रहा है, ठीक है। जो 2 का आ रहा है वो 8 है, जो कि इसका परम अंक है, ठीक है। आप अपन सभी ने वैदिक गणित में परम अंक संख्या सुनी है और पढ़ी है सबने। और 3 का क्या है? 7 आखिरी अंक है, तो 7 3 का परम अंक है। और 4 के साथ 4 ही आएगा लास्ट में, 5 के साथ 5 आएगा और 6 के साथ भी 6 आएगा। और 7 के साथ वापस आप यहाँ पे लिखेंगे 7 का परम अंक क्या होता है? 3 आया। और 8 के साथ में वापस 8 का परम अंक 2 आ रहा है और 9 के साथ में वापस 9 और 10 के साथ 0 लास्ट वही संख्या है। तो परम मित्र अंक किस किस में काम आएंगे? अगर 2 3 7 9 8 है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 है तो उसका परम मित्र अंक हमें लिखना पड़ेगा जब भी हम घनमूल बनाएंगे तब। ये आपको बाद में काम आएगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। और दूसरा फैक्ट एक और है। अगर हम सभी संख्या, जिस संख्या का हम निकाल रहे हैं घनमूल, अगर हम इसके संख्याओं का टोटल करें 6 + 3 3 + 6 और फिर 0 5 और 6, इन सबको प्लस करने पे जो संख्या आ रही है, अगर उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से हम भाग देंगे, तो उसका जो शेषफल आएगा, हमें भागफल से मतलब नहीं है यहाँ पर, हमें शेषफल से मतलब है। अगर उसका शेषफल 1 8 या 9 या फिर 0 आ रहा है तो ये आपकी परम मित्र है, ये आपकी पूर्ण घन संख्या है। क्या है? मैं आपको वापस बता देता हूँ। सारी संख्याओं को टोटल करेंगे 6 3 6 0 5 और 6 को टोटल करने का आंसर आपका 26 आ रहा है। और 26 को हम 9 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं 9 का। जो भी भागफल आ रहा है, अगर वो 1 8 या 9 या फिर 0 आ रहा है तो आपकी वो पूर्ण घन संख्या होगी, है ना। और आपको एक और फैक्ट बताना चाहूंगा। जितने घन मूल निकालने के लिए हम सबसे पहले 3 के कॉलम पीछे से बना के आते हैं। जैसा कि हम 2 का वर्ग में बनाते थे, वैसे ही हम 3 का बनाएंगे पीछे से। तो यहाँ पर 1 और 2 बन रहे हैं, तो यहाँ पर 2 अंकों की घनमूल संख्या है ये, ठीक है। और वापस हम इसको टोटल करके देख चुके हैं। यहाँ पर 8 आ रहा है तो 8 में ये भी ट्रिक यूज हो गई है ना। तो हम इसका लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले 6 है यहाँ पर, तो 6 में परम मित्र अंक यूज नहीं होता है। किस किस में परम मित्र अंक यूज होता है? 2 3 7 8, ठीक है। 2 3 7 8 नहीं है यहाँ पर। आखिरी में इकाई का अंक 6 है तो 6 की जगह 6 ही लिख देंगे, ठीक है। और अब मैंने जो 10 तक की आपको ये ट्यूब बताई थी वो यहाँ पर काम आएगी। 636 किसी का पूर्ण घन है क्या? नहीं है। 636 किसी का भी पूर्ण घन नहीं है। पर 636 किसके बीच में आ रहा है? 8 और 9 के बीच में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 8 लिख देंगे। तो ये आपका हो गया 86 का घनमूल, है ना। तो आपका आंसर कितना है? 86, है ना। और अगर यहाँ पर 3 बन रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक बन रहे हैं, 3 के ब्लॉक पीछे से बनाते हुए आ रहे हैं, आगे एक ही संख्या बच रही है, तो आपको घबराना नहीं है, 3 संख्या ही आएगी। पर
आपको सबसे पहले यहाँ पर परम मित्र लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 है तो यहाँ पर 7 का परम मित्र क्या है, 3 है, आप सभी को पता है, तो 3 हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। और आगे वाली संख्या का क्या करना है, क्यूब देखना है, ठीक है। 8 किसका क्यूब है, 8 किसी का क्यूब है क्या, 8 2 का क्यूब है, तो अपन आगे यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगर ये 8 से छोटा होता तो 1 लिखना पड़ता, जो कि आप सभी को पता है ना। तो अब ये जो x है इसकी हमें संख्या ज्ञात करनी है, बाकी हमें 2 अंक पता चल चुके हैं, एक और अंक हमें निकालना है। तो ये जो पीछे वाला है, ये जो पीछे वाली जो संख्या है तीनों, इनको उठा करके हम आगे लिखेंगे और इसी का क्यूब लिखेंगे। जो ये संख्या नीचे है इसका क्यूब माइनस करेंगे, तो 427 में से 27 जो कि 3 का क्यूब है, 427 में से 27 जो कि 3 का क्यूब है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है ना, आप सभी को पता है ना, वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या उत्तर आ रहा है, 7 में से 7 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। हमें आगे वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और हमें इस पीछे वाली से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ वाले 0 को हम काट देंगे, ठीक है, और आगे हम इसको एक फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, जो कि आप सभी को याद रखना है ना। हम इस 0 को d मान रहे हैं, यहाँ पर क्या मान रहे हैं, d। आप चाहे तो इसको कुछ भी मान सकते हो, a b c d e f g h, है ना, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर इसको d रखा है, तो d का स्क्वायर, क्या किया हमने, d का स्क्वायर, और 3 से इंटू किया, इसको किससे इंटू किया है, 3 से इंटू किया है। और यहाँ पर सॉरी ये है ना इकाई का अंक है आपका, क्या अंक है, ये उत्तर है आपका। और हम d किसको मानेंगे, इसी को ही, इस 3 को ही हम d मानेंगे। तो 3 d का स्क्वायर करना है, तो 3 का हमने स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, और उसी को ही हम इंटू करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 9 का इंटू करेंगे हम 3 में, तो यहाँ पर 27 आपका उत्तर आ गया। 27 में ऐसी कौन सी संख्या को मैं गुणा करूं कि इकाई का अंक जो है वो 0 आ जाए। 1 के साथ करूंगा तो भी 7 एकम 7 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 के साथ करूंगा तो भी नहीं आ रहा है। तो अपन करेंगे या तो 10 के साथ में 0 आ जाएगा, या फिर 0 के साथ में 0 आ जाएगा। तो 0 संख्या 10 जो है वो तो बड़ी संख्या है, पर 0 एक सिंगल संख्या है। तो हमें x का मान यहाँ पता चल चुका है, x का मान कितना होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर इसको x के बीच में 0 रख देंगे, तो ये 203 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें वापस देखेंगे, यहाँ पर 3 है तो इसका परम मित्र अंक 7 ले लेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ ये चीज, है ना। और बीच वाली संख्या का x ले लेंगे, और 258 है, वो 258 किसके बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में, तो छोटी संख्या 6 ले लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में हम पीछे वाली संख्या को यहाँ पे वापस रखेंगे, और जो नीचे वाली संख्या है आपका उसका हम क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए, है ना, 343, है ना। उसके बाद हम 3 में से 3 गए तो 0, और 5 में से 4 गए तो 1 बच जाएगा। 3 में से 3 जगह 0 आ गया, तो उस 0 से हमें कोई मतलब नहीं, जो लास्ट वाला अंक आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें उससे पहले वाली संख्या को लेना है। ये अपना आंसर है इस वाली इक्वेशन का, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर निकालेंगे। तो 3 a का स्क्वायर मैंने यहाँ पर a माना है, a किसको मानना है, 7 को मानना है। 7 का स्क्वायर है ना 49 होता है, और 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 1, और 3 का इंटू हम 49 में करेंगे 147। अब 147 मतलब 7 में हम किस का गुणा करें कि इकाई का अंक 1 आ जाए। तो 7 में हम 7 और 7 हो जाओ, है ना, और 7 या 21 में 1 आ रहा है, तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 637। धन्यवाद।